दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 80 से ज्यादा वो लोन ऐप्स। अगर आपने इनमें से किसी से भी लोन लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, आपको रिपेमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कौन सी ऐप क्या कर सकती है, यही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे वो एम पॉकेट हो गई, क्रेडिट भी हो गई, चाहे ट्रू बैलेंस हो गई, चाहे वो ब्रांच हो गई, चाहे एलटी फाइनेंस हो गई, मतलब किस्त, रिंग, भाई सभी को हम यहाँ पे लेकर आए हैं। सभी के बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं कि कौन सी ऐप से आपको क्या हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे मोबाइल पे ले जाऊंगा और जो भी ऐप्स है एक करके पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आपके संग क्या हो सकता है। खास करके जो मल्टीपल लोन ऐप्स वाले हैं मैं उनको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई यहाँ पे क्या करना है अगर आप मल्टीपल लोन ऐप के ट्रैप में फंस चुके हैं। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिख रही होगी @winnerlb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, इस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे प्ले स्टोर पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी एप्स हैं। पहले ओपन हो जाने देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे मैं डालता हूं लोन एप्स। आप यहां पे देखिए लोन एप्स हम डालेंगे तो देखिए यहां पे बहुत सारी ऐप हैं। रूपी इजी है, डेलीबुक है, स्कोर क्लाइम्ड है। अब देखिए ये तो खैर वो ऐप है जो फर्जी है, हम इनकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ये ऐप रिंग, पे, रूपी, ब्रांच है, पॉकेट, किस्त, मनी व्यू, क्रेडिट भी थोड़ा सा नीचे आएंगे, बजाज फिंसर्व, 5, ट्रू बैलेंस, लेजी पे, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे वडी लोन, वन स्कोर, ओले, प्लेनेट, ठीक है, जो कि एलटी फाइनेंस है, आई मोबाइल, पॉकेटली, मोबीक्विक, फटाक पे, इंस्टेंट, मतलब बहुत सारी एप्स आपको लगभग 80 से ज्यादा मैंने देखी हैं जो आपको देखने में यहां पे आएंगी, ठीक है। और ये लगभग रियल हैं, फर्जी को मिला लोगे तो भाई इनकी संख्या 1000 से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन जो एक्चुअल में काम करने वाली एप्स हैं, जायप है, तो इस तरह की जो ऐपें हैं वो आप प्ले स्टोर पे कम से कम आप देख पाएंगे, वो है कम से कम 80 से ज्यादा। अब दोस्तों देखिए यहां पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे पे रूपिक को पकड़ता हूं, पे रूपिक का क्या होता है, देखिए पहले हम समझते हैं कि ये डिजिटल लोन ऐप होता क्या है। डिजिटल लोन ऐप वो होता है आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। यहां पे आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार, पैन और बहुत हुआ तो इनकम प्रूफ, सारा सब कुछ, इनकम प्रूफ में बैंक का स्टेटमेंट, आपको सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करना होता है, ऑनलाइन डिटेल्स डालनी होती है और आपको वहां पे आपके क्रेडिट स्कोर के अनुसार एक लोन का ऑफर निकल के आता है जो कि आप घर बैठे आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस ऐप को पकड़ता हूँ, पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन है। पे रूपिक में क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे इसकी जो रेटिंग देखेंगे 4.4 की है, 10 मिलियन डाउनलोड्स है। अच्छा आप में से बहुत से लोग क्या होते हैं, अरे यार बहुत गजब की ऐप है, 4.4 की रेटिंग है, 10 मिलियन डाउनलोड्स, अरे यार बहुत गजब है, संयम इन्वेस्टमेंट इसकी कंपनी है, पूरा चेक करेंगे, बहुत स्टेप में जाएंगे, तरह से पूरा चेक करेंगे, यहाँ पे ताम झाम, अरे भाई लोन मिल रहा है, ये है वो है, ऐसा वैसा है। अब मैं बताऊं यहाँ पे क्या होता है इस ऐप के बारे में। ये बोलती है कि बहुत सस्ता लोन देते हैं, ऐसा है वैसा है, आधार कार्ड पैन कार्ड पे दे देंगे, लोग विश्वास करके वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और लोन मिल भी जाता है। ऐसी बात नहीं लोन नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर 10,000 का लोन यहाँ से आपने लिया तो क्या होता है, ये कभी 14 दिन, कभी 28 दिन, इस तरह का लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपको यहाँ पे 10,000 का लोन है, आपको यहाँ पे 2 ईएमआई बना देंगे, पता कैसे, 7,000 की 2 बना देंगे, 8,000 की 2 बना देंगे। मतलब कि आपसे एक ऐसी कॉस्ट लेंगे जो एक अनुमान से परे होनी चाहिए। मतलब कि 10,000 का लोन है तो भैया 12,000 ले लो, 11,000 ले लो, ये तो समझ में आता है। ये आपसे एक महीने के अंदर अंदर आपसे 5 से 6,000 रुपए की कॉस्ट लेते हैं 10,000 रुपए लोन की। मतलब कि आपसे कम 30% आपसे ये मतलब कॉस्ट ले रहे हैं, 30% आपको इंटरेस्ट लगा रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हैं, मतलब 30% टोटल कॉस्ट ले रहे हैं, लगभग 40% पे ये हो जाता है। इसी तरह से और भी एप्स आप यहाँ पे ले लो। यहाँ पे देखिए कुछ एप्स ऐसी जैसे एम पॉकेट है। एम पॉकेट में क्या होता है भाई, अगर आपने लोन लिया समय से पेमेंट नहीं किया तो इनके एजेंट आपके डंडा करेंगे, ऐसी बात बजाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो करे क्या, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी एप्स है हर किसी का अपना कोई ना कोई कलेश है, कोई ना कोई लंगड़ है। आप भी सोचो, मैं आप ऐसे कर लो आंखें बंद करके, किसी भी ऐप पे आप हाथ रख दो, किसी भी ऐप पे, किसी भी ऐप का नाम मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूं कमी क्या है। देखिए ज्यादातर जो एप्स होती है उनका काम एक ही होता है, पता क्या होता है, आपसे पैसे रिकवर करना, आपको परेशान करना। लोन तो आपको देंगे, आपसे पैसे कमाना, तरीका सबका एक ही होता है। लोन ऐप चाहे अलग अलग हो, आपको 10,000 का लोन प्रोवाइड करें, 10 लाख का, तरीका सबका वही है। लोन वसूलने का, क्रेडिट स्कोर खराब करने का, लीगल नोटिस भेजने का, एजेंटों का परेशान करने का, घर पे आने का, गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, सबका तरीका एक है भाई। कोई भी देखो दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, सब अपनी अपनी
बजाने में लगे हैं, कैसे हम किसकी बजा दें, एजेंट जो होते हैं बजाने में लगे हैं, आपकी पैसा कमाने को बैठे हुए हैं। तो भाई आप ही लोगों से ये पैसा कमा रहे हैं, नाम अलग अलग है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐप अच्छी नहीं है, आपके लिए सुरक्षित नहीं है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर भी बेस्ट जो होता है, हमें लोग वीडियो बनाते हैं कि भाई इनसे आप लोन ले सकते हो, लेकिन खुद की जो समझदारी है आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐप ले लो, चाहे आप यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस ले लो, आदित्य बिरला ग्रुप ले लो, कोई भी ले लो, सब अपने आप में। यहां पे देखिए एक दो मैं आपको बता दूं, यहां पे जैसे लैंडेड टी है, मैं आपको दिखा दूं, लैंडेड टी करके है, लैंडेड टी। इस ऐप की खास बात यह है कि भाई ये जो ऐप है ना, बाकायदा केस करती है ये। जी हाँ, बहुत सारी ऐप्स नहीं करती है क्योंकि उनका तो टाइम नहीं है, 500,000 लोन के लिए कोर्ट में तो जाएंगे नहीं वो, उनका टाइम खराब होगा कंपनी वालों का। लेकिन भाई ये कर देती है, सम्मन आएगा बकायदा कोर्ट से कि भाई आपको इस तारीख पे आना है और आपको जाना पड़ेगा, इस ऐप से आपको बच के रहना। तो मैंने कहा हर ऐप का अपना अपना कुछ ना कुछ कलेश है। 80 ऐप है, 80 में से कोई भी ऐप उठा लेना, सबका अपना अपना कलेश है। भाई देखो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, यहां पे देखिए एक ऐप और है चिन्मय करके, चिन्मय पर्सनल लोन, चिन्मय है। यहां पे देखिए चिन्मय, देखिए 4.2 की रेटिंग है, इसका अपना कलेश है। भाई ये दबा के परेशान करती है, घर पे एजेंट आते हैं, एजेंट देखो किसके आते हैं, इसके आते हैं, और एक नावी के भी आते हैं, रिंग के आते हैं, किस्त के आते हैं। देखिए मैं इस रिंग की बात कर रहा हूं, मैं इस रिंग की बात कर रहा हूं, ये रिंग, इसके घर पे एजेंट आते हैं। भाई देखो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये रिंग है और इसी की मैं बात कर रहा हूं, और रिंग किस्त अब एक ही हो चुके हैं। देखिए ये किस्त, यहां पे देखिए ये किस्त इंस्टेंट, रिंग और किस्त एक ही हो चुके हैं, एक ही कंपनी हो चुकी है, दोनों आपस में मर्ज हो चुकी हैं, मतलब दोनों को हम एक कंपनी मान सकते हैं। तो भाई हर किसी का अपना अपना कलेश है। तो यहां पे अब क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी भाई ने किस्त से लोन ले लिया, अब क्या होता है भाई, जब लोन लोगे, जब मान ली 10,000 का लोन लिया, आपके अकाउंट में मुश्किल से मुश्किल 8,000 आएगा, 2,000 रुपए कट गए, चलो ठीक है, एनएलटी पेनल्टी चार्जेस ये वो लौड़ा लसन हट कट गए, कोई बात नहीं, पूरा अमाउंट तो कभी नहीं आता है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस के नाम से ही पैसे पहले काट लेते, 2,000 रुपए जो कि इनकी कमाई होती है। फिर उसके अलावा 10,000 रुपए के अलावा कम से कम 2,000 तो मान लो आपके ऊपर ये अपनी कॉस्ट या इंटरेस्ट जो भी वो लगाएंगे, तो कितना, 10,000 पे ये 4,000 रुपए लेना है, 2,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस हो गया और 2,000 रुपए ऊपरी के, ठीक है। मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूं, इससे भी ऊपर की इनकी संख्या हो जाती है, कोई 4,000 लेता है, कोई 5,000 भी लेता है। इनकी जो कॉस्ट होती है वो 30%, 40% तक जाती है, ठीक है, बहुत होती है। अब यहां पे क्या होता है भाई, अभी 4,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, 4,000 रुपए कमा रहे हैं, और ये एक ऐप तो है नहीं, बहुत सारी ऐप्स हैं, आपने एक ऐप से ले लिया। अब आपकी कमाई उतनी नहीं है कि जितना आप चुका पाए, फिर आप एक ऐप से जो लिया है उसका चुकाने चक्कर में दूसरी ऐप से ले लेते, दूसरी ऐप से आपने ले लिया 20,000 का, उसमें आपको 30,000 रुपए का रिपेमेंट करना है, आपने पहले का तो खत्म कर दिया, अब दूसरी का कलेश शुरू हो गया, अब करें तो करें क्या। फिर आपने दूसरी का चलो खत्म कर दिया, तीसरी से लेके, तीसरी से आपने लिया 50,000 का, दूसरी खत्म कर दिया, फिर तीसरी से लिया। भाई फिर क्या होता है, फिर आपने तीसरी का चौके चक्कर में चौथे से लिया, फिर क्या होता है कि शुरू की एक दो ऐप का तो लोन निपट जाता है, फिर तीसरी का ना निपट पाता है, ना चौथे का, ना पांचवे का, ना छठे का। आप पहले का लोन, जो पहली ऐप का लोन है उसका लोन चौके चक्कर में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते एक मल्टीपल लोन ऐप की ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आदमी की कमाई एक गिनी चुनी है, देखिए लोन वही लेता है जिसको बहुत जरूरत है, और बहुत मिडिल क्लास है, जिसकी इनकम 15,000 होगी या 20,000 होगी या 25,000 होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा भाई, लोन बहुत ही कम लेगा, वो लोन तब लेता है जब घर बनवाना होता है, उसको बहुत बड़ा काम करना होता है, या कार लेनी होती है, वो पर्सनल लोन तो बहुत ही कम लेता है। पर्सनल लोन वो लेता है जो मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, जो छोटा मोटा काम करता है या छोटी मोटी नौकरी करता है 10-15,000 20,000 की, वो लोन लेता है। इस बात का ध्यान, उसके ही पर्सनल काम इतने होते हैं जो उसके उस खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं जितना कि उसको सैलरी मिल रही है। अब सैलरी मिल रही मान लीजिए 20,000 की, अब उसने 10 लोन ऐप से, 8 लोन ऐप से या 5 मल्टीपल लोन ऐप से लोन ले लिया है, हर कोई अपनी अपनी मांग कर रहा है, भाई मुझे इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, तो अब फंस गया ट्रैप में। और कोई ऐप तो दूध की धुली होती नहीं है, सब परेशान करेंगे, कोई कॉल करके करेगा, कोई घर पे करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा, कोई लीगल नोटिस भेजेगा, कोई क्रेडिट स्कोर खराब करेगा, हर तरफ से आपके चारों तरफ से मुसीबत टूटेंगी। तो भाई देखो क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐप ऐसी जिनका आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, कुछ ऐप ऐसी है अगर नहीं करोगे तो भाई सीधे कोर्ट केस करती है। जैसे मैंने बताया लैंडेड टी, आप नहीं करोगे जैसे रिंग का, तो घर पे एजेंट आ जाएगा, नावी का जाएगा, किस्त का आ जाएगा, बहुत सारी ऐप है, क्रेडिट भी है, आपको फोन पे ही घर आएंगे, फोन पे सारा कलेश होगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ऐसी ट्रू बैलेंस है, ऐसी मनी यू भी है, ठीक है, ऐसी ब्रांच ऐप है, आपको फोन पे सारा कलेश होगा, घर पे कोई नहीं आने वाला,
लीगल नोटिस भेजेंगे, ऑनलाइन ही भेजेंगे, घर पे भेजेंगे, लेकिन घर पे कोई नहीं आएगा, कोई एफआईआर नहीं करेंगे, मामला खत्म, पैसा दो या मत दो। तो हर किसी ऐप का अपना अपना कलेशा है कि या तो लोन लीजिए मत, और अगर लीजिए तो भैया समय से चुकाने की क्षमता रखिए। इतना हम आपसे कहना चाहेंगे, इतना समझिए बात को। ऐप कोई भी दूध की धुली नहीं है, चाहे वो क्रेडिट भी हो गई 50 मिलियन वाली, चाहे मनी भी हो गई 4.8 रेटिंग वाली, कितनी भी टॉप में हो, कितनी भी नंबर 1 में हो, कितनी भी प्रसिद्ध हो, भाई सब अपना अपनी तरीके से आपका खून चूसेंगे। उनको पैसा कमाना है। आप उनके रिश्तेदार नहीं हो, आप उनके दोस्त नहीं हो, आप उनकी कोई ऐसी जागीर नहीं हो कि आप पे वो पैसा छोड़ दे। इस बात को अच्छे से समझिए आप, ठीक है भाई। जो 80 से ज्यादा जो लोन ऐप्स हैं, आपको खुद ही इनसे बचाना है, तो हिसाब से काम करें। अगर समय से रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी को बताएं, कंपनी आपको उसका कोई ना कोई रिप्लाई देगी, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। बहुत से लोग मक्कारी करते हैं भाई, 420 का काम करते हैं, लोन लेके नहीं चुकाते हैं, तो भाई कंपनी की मजबूरी होती है उन पर लीगल एक्शन लेना। फिर कहते हैं कि कंपनी बेकार है, वही लोग बुराई भी करते हैं। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो लोन तब लें चुकाने में सक्षम हो, और जब नहीं चुका सकते हैं तो भाई अपना चाहे घर गिरवी रखो, चाहे कर्जा लो, चाहे सोना गिरवी रखो, वहां से पैसा ले लो, लेकिन लोन मत लेना। लोन का लंगड़ बहुत बुरा होता है अगर आप समय से रिपेमेंट नहीं करते, क्योंकि रिपेमेंट नहीं करने पर केस नहीं होगा, बेइज्जती इतनी बुरी कर देते हैं कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो भाई ये पूरा चीज है, इस बात का ध्यान रखें। मल्टीपल लोन ऐप में लोग इस तरह से फंसते हैं, आपको कुछ थोड़ा सा मैंने बताया होगा और कुछ समझ में भी आया होगा, हाँ भैया हमको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप पूरी बात समझ गए होगे। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।